बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज मैं आपके साथ आटा गूंदे बगैर मकई की ज़बरदस्त सी रोटी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को मकई की रोटी बनाना नहीं आती और जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी रोटी टूट जाती है, वो भी इसको आसानी बना सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की मकई की रोटी की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मकई की रोटी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। मकई की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल लिया है और फिर इसमें हमने 4 कप मकई का आटा ऐड करना है। मकई के आटे को हमने छलनी की मदद से पहले छान लिया है और फिर इसको हमने यूज करना है। 1/4 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें ग्राइंड की हुई शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने से पराठा मीठा नहीं होगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 3 अदद अंडे लेने हैं, इनको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ फेंट लेना है और फिर इनको आटे में ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को मकई के आटे में मिक्स करना है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी मकई की रोटी अच्छी नहीं बनती और हमारी मकई की रोटी टूट जाती है, उनके लिए स्पेशली तौर पे ये एक गिफ्ट है कि वो बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए मकई की ज़बरदस्त सी रोटी तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है और साथ ही साथ इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है। हमने आटे में इतना मिल्क ऐड करना है कि हमारा बैटर ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। बैटर हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अंडे आपने अपने बैटर में ज़रूर ऐड करने हैं। अंडे आपकी मकई की रोटी की बहुत अच्छी बाइंडिंग करेंगे और आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और इसके साथ ही इसके टेस्ट को भी डबल कर देते हैं। मकई की रोटी का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी रोटी तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और फिर एक चम्मच या ब्रश की मदद से पैन के ऊपर हमने इस तरीके के साथ घी लगाना है ताकि हमारी मकई की रोटी चिपके ना। जैसे ही पैन गर्म हो, चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो कर देनी है और फिर मकई के बैटर को इस तरीके के साथ चम्मच की मदद से हमने पैन में ऐड कर देना है और फिर चम्मच की मदद से मकई के बैटर को इस तरीके के साथ फैलाकर हमने गोल कर देना है और फिर एक ब्रश की मदद से इसके किनारों पर भी हमने घी लगाना है ताकि ये किनारों से भी बिल्कुल चिपके ना। 2 से 2.5 मिनट तक एक तरफ से स्लो फ्लेम पे हमने मकई की रोटी को पकाना है। फिर इस तरीके के साथ इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है और फिर दूसरी साइड से भी 2.5 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है। मकई की रोटी बनाते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि चूल्हे की फ्लेम को आपने बहुत ही स्लो रखना है। अगर आप चूल्हे की फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो ये बाहर से जल जाएगी, मगर ये अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने इसकी साइड को दोबारा से चेंज कर देना है। माशाल्लाह से हमारी कितनी जबरदस्त सी मकई की रोटी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर इस तरीके के साथ हमने देसी घी लगाना है और फिर इस तरीके के साथ मकई की रोटी को हम एक प्लेट में निकालते हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने दूसरी भी मकई की रोटी तैयार कर ली है। माशाल्लाह से कितने जबरदस्त से कलर और लुक में मकई की रोटियां बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप भी इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मकई की रोटी की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।